जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड क्लास। टुडे वी गोइंग टू बी ट्रांसलेशन। हम इसकी स्टूडेंट रिमेनिंग पैराग्राफ जो लेसन नंबर 13 है उसका 55 to 11 ये करेंगे। उसके साथ लाइब्रेरी जो ऐसे है लाइब्रेरीज़ उसको हमने करना है। सबसे पहले स्टूडेंट इसका जो लेसन नंबर 13 का पैराग्राफ नंबर 5 है, इसके सबसे पहले हम स्टूडेंट इसके वोकेबलरी वर्ड देखते हैं और इसके सैनम जो है वो देखते हैं। अक्यूज़र स्टूडेंट कहते हैं मदई को, यानी कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला होता है उसे मदई कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पिटिशनर भी हम कह सकते हैं इसको अदालती ज़बान में, पिटिशनर्स यानी कि लॉ की लैंग्वेज में। इसी तरह क्रिमिनल जो होता है स्टूडेंट उसको मुजरम को कहते हैं, यानी कि ऑफेंडर, यानी कि जो मुजरम होता है क्रिमिनल उसे कहते हैं। इसी तरह डॉन स्टूडेंट सुबह का वक्त जो होता है उसे डॉन कहते हैं, यानी कि सुबह जब आप कह रहे हैं कि सुबह सूरज तुलू हो रहा होता है उसको हम डॉन कहते हैं। इसी तरह जो शाम डस्क उसे कहते हैं, यानी कि शाम का वक्त, जैसे कि मगरब का वक्त होता है, यानी कि जब अंधेरा छा रहा होता है। इस तरह फेट है, किस्मत को कहते हैं। एंड फ्यूचर इसका जो सैनम है। अनेक्शियस मतलब होता है परेशान, फ़िक्रमंद होना, वरीड होना। इसी तरह स्ट्रीट बदले में स्ट्रीट ऑफ इंस्टेड ऑफ अ पर्सन सब्स्टिट्यूट, यानी कि किसी भी पर्सन का दूसरा जो बदला होता है उसको कहते हैं, यानी कि एक पर्सन की जगह दूसरा पर्सन, उसे हम स्ट्रीट कहते हैं। जिसमें इसे देखें, द थर्ड डे डॉन्ड, यानी कि तीसरे दिन का तलू हुआ, तीसरा दिन शुरू हुआ। द अक्यूज़र एंड द श्योरिटी, यानी कि इल्ज़ाम लगाने वाला और उसका जो यानी कि श्योरिटी था, उसका जो ज़ामन था, वर प्रेजेंट इन द मॉस्क ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि जो ज़ामन थे और जो इल्ज़ाम लगाने वाले एक्यूज़र थे वो मस्जिद नबवी में, यानी कि मॉस्क ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी को कहते हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे। देवर वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे थे, फॉर द क्रिमिनल, मुजरम का वो क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। एज़ टाइम पास, जैसा ही टाइम गुजरता गया, सहाबा फेल्ट एनेक्शियस, जितने भी सहाबा थे, जितने भी सहाबी रसूल थे, उन्होंने बेचैनी महसूस की, फॉर द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की किस्मत के बारे में उन्होंने क्या किया, यानी कि एक बेचैनी महसूस की, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट देके गया था, स्ट्रीट देके गया था उस, यानी कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को इंस्टेड ऑफ हिम, जो क्रिमिनल था। इस वजह से वो क्या कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। वैन ओनली 1 आवर रिमेन, जब सिर्फ 1 घंटा रह गया, ठीक है, 1 आवर रिमेन, यानी कि जब 1 घंटा रह गया। बोथ द अक्यूज़र्स, दोनों जो अक्यूज़र्स से इल्ज़ाम लगाने वाले, केम फॉरवर्ड, वो सामने आए, एंड डिमांडेड, मुतालबा किया हज़रत अबू ज़र गफ़ारी देयर मैन, और उन्होंने क्या किया कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से अपने, यानी कि उनका जो एक क्रिमिनल था उसका उन्होंने डिमांड किया, उसका मुतालबा किया। जिसमें इसका पैराग्राफ नंबर जो 6 है ये देखें। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ये उनसे मुखातब हैं। वेट अ लिटल मोर, थोड़ा सा और इंतज़ार करो। देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी और वक्त, अभी वक्त है। इफ़ ही डज़ नॉट कम, अगर वो नहीं आता, आई विल गिव माई लाइफ इंस्टेड ऑफ द फुलफिल जस्टिस, तो मैं इंसाफ की तकमील के लिए, इंसाफ के तकाज़े को पूरा करने के लिए अपनी जान पेश कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अब जब उन्होंने यानी कि डिमांड की है, यानी कि अपने क्रिमिनल की कि आपने यानी कि दी थी श्योरिटी, आप ज़ामन बने थे तो उसको लाएं, तो अब अबू ज़र गफ़ारी क्या कर रहे हैं कि मैं अपने वादे की तकमील के लिए, उसको फुलफिल का मतलब स्टूडेंट होता है यानी कि किसी चीज़ को पूरा करना, अपने यानी कि प्रॉमिस को पूरा करना, किसी भी चीज़ को पूरा करना, तो उसे हम फुलफिल कहते हैं। तो स्टीड ऑफ द जस्टिस, यानी कि इंसाफ की तकाज़े को पूरा करते हुए, इंसाफ के तकाज़े को पूरा करने के लिए मैं अपनी जान पेश करूँगा। जिस तरह इसका पैराग्राफ नंबर जो 6 है वो देखें। सेफ्टी का इसमें मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़, सलामती को कहते हैं प्रोटेक्शन। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है ब्लड मनी, यानी कि खून बहा, यानी कि कुछ लोग पहले ज़माने में, अभी भी है कि यानी कि जब किसी भी शख्स के यानी कि कोई मर्डर हो जाता है तो उसके जो यानी कि वर्सा होते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, उनको खून बहा यानी कि ब्लड मनी हम कहते हैं उसे, कि उसको यानी कि उसकी जान के बदले अगर वो एग्री हो तो उसे खून बहा पेश कर दिया जाता है, उसे ब्लड मनी कहते हैं। तो कुछ कहते हैं कि नहीं, हमें जान के बदले ही जान ही चाहिए, यानी कि इसको हैंग टू दैट मैन। तो यहाँ पे स्टूडेंट उन्होंने यानी कि ब्लड मनी का लफ्ज़ खून बहा यानी कि इससे कहते हैं। ये स्टूडेंट नंबर यहाँ पे देखें, खलीफ जो खलीफा हैं वो क्या कह रहे हैं। इन केस द मर्डर डज़ नॉट रिटर्न, कहता है कि इन केस, इस सिलसिले में कि अगर मर्डर जो है यानी कि कातल जो है वो वापस नहीं आता, द लॉ विल हैव इट्स कोर्स, तो जो कानून है अपने तकाजे पूरे करेगा। हेयरिंग दी, ये सुनते हुए द सहाबा बिकेम मोर अनेक्शियस, कहता है कि जितने भी सहाबा थे अनहुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, वो तमाम क्या हो गए, और ज़्यादा बेचैन हो गए जब खलीफा ने, उस वक्त हज़रत उमर ने ये कहा कि जब अगर वो नहीं आता
तो फिर क्या करेगा, कानून अपने तकाजे पूरे करेगा। हैव इट्स कोर्ट्स का मतलब होता है कि कानून का अपने, यानी कि लॉ हैज़ इट्स फेज, यानी कि जो कानून है वो अपने तकाजे पूरे करेगा। लॉ विल हैव इट्स कोर्ट्स। जिसको नेक्स्ट देखें, बिकेम मोर एनेक्शियस, यानी कि और ज़्यादा परेशान हो गए और ज़्यादा यानी कि बेचैन हो गए। फॉर द सेफ्टी ऑफ द हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की सेफ्टी के बारे में, उनकी हिफाजत के बारे में और ज़्यादा परेशान हो गए। एंड देयर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई, यानी कि वो यानी कि सोच रहे थे कि अगर वो आदमी नहीं आता तो उनके बदले इनको पेश करना पड़ेगा। सम रिक्वेस्टेड, कुछ ने दरख्वास्त की, टू द अक्यूज़र, जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे उनको, उन पर यानी कि कुछ ने इल्ज़ाम लगाने वालों से कुछ लोगों ने दरख्वास्त की, कुछ साहबा ने दरख्वास्त की, टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कि वो खून बहा जो है उसे कबूल करें। बट दे रिफ्यूज़, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। बट दे रिफ्यूज़, उन्होंने इनकार कर दिया। सिंह, ये कहते हुए, आवर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, यानी कि उनकी क्या डिमांड है, ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी, यानी कि उनका मुतालबा है ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी। ठीक है, डिमांड का जो मतलब होता है मुतालबा करना, रिफ्यूज़ इनकार करना। सिंह, ये कहते हुए, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारा जो मुतालबा है वो ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी है। जिसमें पैराग्राफ नंबर 7 देखें। वरीड का जो मतलब जैसे कि पहले ही बताया है, यानी कि परेशान होना, अनेक्शियस होना। ठीक है, उसके बाद है प्रिस्पायरिंग, एडजेक्टिव है ये, पसीने से शराबूर होना, प्रिस्पायरिंग। स्वेट, बी ड्रेंच्ड इन स्वेट, यानी कि पसीने में शराबूर जिसको कहते हैं उसे प्रिस्पायरिंग कहते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट, सैल्यूट, सलाम करना, ग्रीट हॉल। इस तरह मर्सी है, मर्सी रहम को कहते हैं स्टूडेंट। ग्रेशियसनेस जो इसका सिनोनिम होता है। जिसमें इसका पैराग्राफ नंबर जो 7 है ये देखें। व्हेन द होल कोर्ट, जब पूरा जो दरबार था, वाज इन वरीड स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि पूरा दरबार यानी कि परेशानी की हालत में था। द विल्जर रीच देयर, जो विल्जर था, देहाती था, वो वहाँ पहुँच गया। प्रिस्पायरिंग फ्राम हेड टू फुट, यानी कि ये स्वेट स्टोन जो कहते हैं हम, ये स्वेट का यानी कि पसीने में शराबूर होना, यानी कि स्वेट आना जो होता है, इसको एक ही अगर लफ्ज़ में हम बोले तो ये प्रिस्पायरिंग आएगा, यानी कि वो पसीने में सर से पाँव तक शराबूर, वहाँ पे वो जो देहाती था वहाँ पहुँचा। एज ही इंटर, जैसे ही वो दाखिल हुआ, ही सल्यूटेड द खलीफ एंड सेड, वो उसने दाखिल हुआ, उसने जो खलीफा था उसको सलाम किया एंड कहा, अल्लाह बी प्रेज्ड फॉर हिज मर्सी, यानी कि अल्लाह ताला की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की यानी कि अल्लाह ताला की यानी कि मेहरबानी की वजह से। यहाँ पे सुन, अल्लाह बी प्रेज्ड फॉर हिज मर्सी, यानी कि इसका मतलब होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहनुमाई से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। आई वॉज एबल टू मेक माई अंकल ट्रस्टी, यानी कि मैं अपने अंकल को ट्रस्टी बनाने में, अमीनदार बनाने में कामयाब हुआ। ऑफ द गोल्ड, उस सोने का। एज यू सी, जैसा कि आपने देखा। आई एम राइट इन टाइम, जैसा कि मैं वक्त पर पहुंच गया हूँ। डू नॉट डिले द एग्जीक्यूशन, तो अमल दरामद में देर ना करें। ठीक है, एग्जीक्यूशन का मतलब सुन होता है अमल दरामद करना, एंड डिले यानी कि तखीर को कहता है। तो अब वो कह रहा है कि जो आपने अमल दरामद करना है एग्जीक्यूशन में, उसे आप क्या करें, डिले ना करें, लेट ना करें। जिसमें इसका पैराग्राफ नंबर जो 8 है ये देखिए। एस्टोनिश्ड, हैरान का मतलब होता है हैरान होना, हैरान ज़दा होना, हैरत होना। अमेज्ड, सरप्राइज हम इसे कहते हैं। ठीक है, एस्टोनिश्ड यानी कि हैरत ज़दा होना, यानी कि हैरान होना किसी चीज़ को आप कह सकते हैं, सरप्राइज्ड। ऑनेस्टली स्टूडेंट, ईमानदारी को कहते हैं। और एटीट्यूड, इसी तरह फेथफुलनेस जो होता है ये स्टूडेंट वफादारी को कहते हैं। लॉयल्टी, जैसे कि आप डिवोशन कह सकते हैं, यानी कि ड्यूटी, रियलिबिलिटी भी हम इसे कह सकते हैं। ऑल द पीपल, तमाम जो लोग थे, प्रेजेंट थे, जो लोग, तमाम वो लोग जो वहाँ पे मौजूद थे। वर एस्टोनिश्ड, यानी हैरान रह गए। एट द ऑनेस्टी, ईमानदारी के ऊपर। एंड फेथफुलनेस, और वफादारी के ऊपर। ऑफ द क्रिमिनल, उस मुजरम की, यानी कि उसकी वफादारी और उसकी ईमानदारी के ऊपर वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो हैरान रह गए। जिसमें इसका पैराग्राफ नंबर जो 9 है ये देखें। टोटली को कहते हैं मुकम्मल तौर पर। कम्प्लीटली, फुली को हम कहते हैं। इस स्ट्रेंजर जो होता है अजनबी को कहते हैं नॉन, अनफेमिलियर। हिस्सा बाई स्टैंडर का मतलब होता है तमाशाई, नाजर, हाजरीन जो होते हैं उनको हम कहते हैं बाई स्टैंडर, यानी कि ऑन लुकर्स, वेवर्स आप कह सकते हैं, ऑब्जर्वर। लेड ऑन का मतलब है कुर्बान करना, सेक्रीफाइस। इस तरह मीनिंगलेस, ठीक है, जवान मर्दी, मर्दानगी। मैनलीनेस जो होता है ये स्टूडेंट मर्दानगी को कहते हैं, जैसे कि ब्रेवरी, करज को हम कह सकते हैं। शिवरली का स्टूडेंट मतलब होता है बहादुरी, करज, ब्रेवरी। इसी तरह इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, पुट इन डेंजर।
इज़ अ फॉरगिव माफ़ कर देना, पार्डन ये आप कह सकते हैं, अब्जोल्व भी आप कह सकते हैं। जिसमें इसका पैराग्राफ नंबर 9 देखें, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कमांडर ऑफ द फेथफुल, आई अमीरुल मोमिनीन, द मैन वाज टोटली अ स्ट्रेंजर टू मी। अबू ज़र गफ़ारी अब क्या कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन, ये जो आदमी था मेरे लिए मुकम्मल तौर पर यानी क्या था, स्ट्रेंजर था। स्ट्रेंजर का मतलब अभी जैसे आप बताया कि ये यानी कि अजनबी को कहते हैं। आई हैड नेवर नोन और सीन हिम बिफोर, मैं उसे पहले कभी नहीं जानता हूँ, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। बट व्हेन आउट ऑफ ऑल द बाई स्टैंडर्ड्स, कहते हैं कि जितने भी नाजरीन थे उनमें से ही सिलेक्टेड मी, उसने मुझे सिलेक्ट किया एज अ श्योरिटी, अपने ज़ामन के तौर पर। आई कुड नॉट बट एग्री, मैं यानी कि उसके एग्री होने के अलावा कुछ ना कर सका या कुछ नहीं कर सकता था। इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर वो वापस ना आता, आई वुड हैव ग्लैडली लेड ऑन माई लाइफ फॉर हिम, तो मैं अपनी जो ज़िंदगी थी, अपनी जो लाइफ थी, खुशी खुशी वो कुर्बान कर देता अपने आप को, यानी कि बाखुशी उसकी जान के बदले दे देता। जिसमें यहाँ पे विल्जर देखें वो क्या कह रहा है, सर व्हेन यू एग्री, जब आप एग्री हुए टू स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर अ स्ट्रेंजर, जब आप एक स्ट्रेंजर के लिए, एक अजनबी के लिए उसकी श्योरिटी, उसके ज़ामन के तौर पर खड़े हुए। आई वुड बी इट वुड बी अगेंस्ट ऑल रूल्स ऑफ मैनलीनेस एंड शाइवरली टू एंडेंजर योर लाइफ टू सेव माई लाइफ, कहता है कि ये मर्दानगी और किसी भी शख्स की मर्दानगी और उसकी जो बहादुरी के ख़िलाफ़ था कि मैं आपकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए ख़तरे में डाल देता। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, शेवरली जो मतलब होता है बहादुरी को कहते हैं, इन डेंजर खतरे में डाल देना। मैनलेस जो होता है मर्दानगी को कहते हैं, जवान मर्दी को कहते हैं, लेड ऑन कुर्बान करने को कहते हैं। जिसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 10 है वो देखें, अपलास को कहते हैं आफरीन, मसरत, ठीक है, एडमायरेशन जैसे आप कहते हैं, तारीफ़ करना किसी की। इस बीम का स्टूडेंट मतलब होता है चमकना, दमकना को हम कहते हैं ग्लो, शाइन। इस प्लेयर का स्टूडेंट मतलब होता है खुशी, डिलाइट, हैप्पीनेस, हम ऐसे कहते हैं। इस ट्रेजरी का स्टूडेंट मतलब होता है ख़जाना, रिजर्वर, फंड्स को कहते हैं। इसी तरह रिवार्ड स्टूडेंट कहते हैं अनाम देना, सिला देना, पे। इसी तरह गुडनेस स्टूडेंट कहते हैं नेकी, विर्चू, काइंडनेस को आप कह सकते हैं। इस तरह जो पैराग्राफ नंबर 10 है देखें, ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स, इन अल्फाज को सुनते हुए, द कोर्ट गेव क्राइज और जवाइस एंड अप्लाइज, जितने भी यानी कि कोर्ट था, जितने भी यानी कि दरबार था, उसमें खुशी और तहसीन की सदाएँ वहाँ पे बुलंद हुई। एंड और द फेस ऑफ द कैलिफ बीम्ड विद प्लेयर एज ही सेड, कहता कि जो खलीफा का जो चेहरा था वो खुशी से तमतमा उठा, यानी कि उनका चेहरा खुशी से चमक गया। एज ही सेड, उसने कहा, यंग मैन, जवान आदमी, द ब्लड मनी विल बी पेड टू यू, जो ब्लड की मनी है यानी कि खून जो बहा है वो तुम्हें अदा कर दिया जाएगा। द पीपल्स ट्रेजरी, यानी कि जो ख़जाना है हुकूमत का, वहाँ से अदा कर दिया जाएगा। एंड अल्लाह विल रिवार्ड यू फॉर दिस गुडनेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, और अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन आपको इस नेकी का जो है बदला देंगे। जिसमें इसका पैराग्राफ नंबर 11 देखें, फॉरगिवनेस होता है माफ़ी, पार्डन को कहते हैं पीटी, मर्सी। इस डिवाइन जो होता है अरबी अल्लाह ताला के, यानी कि जो बिलोंग टू अल्लाह कोई भी चीज़ होती है उसे हम यानी कि कहते हैं डिवाइन। रिस्पेक्टफुली, एहतराम से हम कहते हैं सीधा, यानी कि एहतराम से, ऑनरेबली, विद रिस्पेक्ट। इस रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, टर्न डाउन, डिक्लाइन, रिजेक्ट। जिसमें देखें एक्यूज़र आप क्या कह रहे हैं, यानी कि जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे वो क्या है, कमांडर ऑफ द फेथ, ए मुदय्यान जो हैं, मदई जो हैं, कमांडर ऑफ द फेथफुल ए अमीरुल मोमिनीन, वी फॉरगिव हिम एंड फॉरगिवनेस इज़ डिवाइन, एंड कहता है कि हम इसे माफ़ करते हैं कि क्योंकि माफ़ करना अल्लाह ताला का काम है। वी रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज़ द एक्सेप्ट एनी ब्लड मनी, यानी कहता है कि हम बड़े अदब एहतराम से खून बहा को कबूल करने से क्या करते हैं, इनकार करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारा यानी कि पैराग्राफ नंबर 5 to 11 ये हमने डिस्कस किया। इसका लेसन नंबर 13 का जो फेथफुलनेस का था। इस तरह स्टूडेंट ये जो नया आपका स्मार्ट सिलेबस बना है उसके मुताबिक अब जो ऐसे है हमारा लाइब्रेरी, ये हमने करना है। ये पेज नंबर 424 से शुरू होकर ये 425 और इसके आखिर तक जाता है। यहाँ पे देखें, अ लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर द बुक्स आर केप्ट, कहते हैं कि लाइब्रेरी वो जगह हैं जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए। लाइब्रेरीज़ मे बी ऑफ 3 काइंड्स, कहते हैं कि लाइब्रेरी जो हैं वो 3 काइंड्स की हो सकती हैं, 3 मुख्तलिफ़ किस्मों की हो सकती हैं। पर्सनल,
यानी कि ज़ाती हो सकती हैं, पब्लिक अवामी हो सकती हैं, एंड इंस्टीट्यूशनल और किसी अदारे की तरफ से हो सकती हैं, बाय द स्कूल, बाय द कॉलेज और बाय द यूनिवर्सिटीज़। द पब्लिक लाइब्रेरीज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन। कहते हैं कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे कि हमारे भी पाकिस्तान में कुछ लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, वहाँ पे तो ये प्रॉपर बाकायदा ये फंक्शनल हैं। तो कहता है कि ये जो अदारे की तरफ से होती हैं पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि ज़्यादा पॉपुलर हैं। इट हैज़ द वाइडेस्ट रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस। कहता है कि इनका जो असर है वो वसी है। इट इज़ ओपन टू द पब्लिक इन अ जनरल। कहता है कि जनरल तौर पर पब्लिक के लिए, अवामी तौर पर इन्हें यानी कि अवाम के लिए खुली होती हैं। लाइब्रेरी आज द ट्रेयर ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी क्या होती हैं? इल्म का एक ख़जाना होती हैं। एंड विजडम और अकल का। दे प्रोवाइड, वो मुहैया करती हैं गाइडेंस, रहनुमाई टू द पीपल, लोगों को क्या करती हैं? वो लोगों को रहनुमाई मुहैया करती हैं। दे इनकरेज, वो हौसला बढ़ाती हैं द हैबिट ऑफ द रीडिंग यानी कि पढ़ने के बारे में वो क्या करती हैं? हौसला बढ़ाती हैं अमंग द पीपल, लोगों के माबैन। ऑल द पीपल कैन नॉट बाई ऑल द बुक्स। कहते हैं कि तमाम लोग हर तरह की किताबें जो हैं वो ख़रीद नहीं कर सकते हैं। दे वांट टू रीड, जो वो पढ़ना चाहते हैं। लाइब्रेरीज़ आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ गेटिंग बुक्स। कहते हैं कि लाइब्रेरी जो हैं वो बुक्स को हासिल करने का सस्ता तरीन जो है ज़रिया है। दे आल्सो हेल्प इन रिसर्च वर्क। कहते हैं कि वो तहकीकाती काम के लिए भी हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट देखें। स्टूडेंट यहाँ पे आप कोटेशन ऐड कर सकते हैं। डिज़ायर ऑफ नॉलेज लाइक द थर्स्ट, यानी कि इल्म की जो नॉलेज है वो प्यास की तरह है। ऑफ रिचेस इंक्रीज एवर विद द एक्विजिशन। कहता है कि जितना ज़्यादा उसको हासिल किया जाए उतना ही ज़्यादा ये बढ़ती जाती है। लाइब्रेरीज हेल्प द पीपल। लाइब्रेरी हेल्प करती है पीपल की, लोगों की, इन दियर सेल्फ एजुकेशन, यानी कि खुद पढ़ने में उनकी मदद करती है। दे प्रोवाइड अम्यूज़मेंट, वो तफरी मुहैया करती है टू द पीपल, लोगों को, इन दियर लेयर आवर्स, उनके फुर्सत के जो लम्हात हैं उनके लिए वो क्या करती हैं? यानी कि उनको तफरी मुहैया करती हैं। आलमोस्ट ऑल द पीपल रीड पोइट्री। कहता है कि हर तरह के जो तकरीबन लोग हैं वो पोइट्री पढ़ते हैं। नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, मुख्तसर जो कहानियाँ होती हैं, एंड ड्रामाज़ को। द पीपल आर स्पेशली फाउंड ऑफ हिस्टोरिकल। कहते हैं कि जो लोग होते हैं शौकीन होते हैं। हिस्टोरिकल का मतलब होता है तारीखी जो बुक्स होते हैं, हिस्टोरिकल बुक्स यानी कि तारीखी किताबों के, और रोमांटिक, रोमानवी एंड डिटेक्टिव नॉवेल्स का। स्टूडेंट, डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी नॉवेल्स को। कहते हैं कि मोस्ट ऑफ पीपल जो पढ़ते हैं इनके वो शौकीन होते हैं। लाइब्रेरीज इंक्रीज, लाइब्रेरी जो हैं बढ़ाती हैं द सेल ऑफ बुक्स। ये कहते हैं लाइब्रेरी जो हैं वो बुक्स की सेल बढ़ाती हैं। पीपल डिवेल्प द हैबिट ऑफ रीडिंग, जिससे जो लोगों की रीडिंग की एक हैबिट है वो डेवलप करती है। दे लाइक टू बाई बुक्स, वो बुक्स को बाई करना पसंद करते हैं। सो इनडायरेक्टली दे इनकरेज द राइटर एंड द पब्लिशर। तो इस तरह वो करते हैं इनडायरेक्टली, पब्लिशर जो होता है उसको और लिखने वाले को क्या कर रहे होते हैं? इनकरेज कर रहे होते हैं। जिसमें इसका नेक्स्ट देखें पैराग्राफ। देयर आर लाइब्रेरीज़ इन आवर स्कूल। कहते हैं हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरी हैं, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द बॉयज़। कहते हैं लेकिन जो बॉयज़ की या कि गर्ल्स की उनकी जो नीड होती है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते हैं। दे हैव अ वेरी ओल्ड बुक्स, वहाँ पे बहुत सारी पुरानी किताबें होती हैं। बट सम लाइब्रेरीज हैव रिच ऑफ नॉलेज एंड रिच ऑफ बुक्स। दे आर नॉट केप्ट अप टू डेट। कहते हैं उनको अप टू डेट नहीं किया जाता। बट सम लाइब्रेरीज डू अप टू डेट देयर बुक्स। आवर स्कूल लाइब्रेरीज डू नॉट फंक्शन प्रॉपर। कहते हैं कि हमारे जो स्कूल की लाइब्रेरी प्रॉपर मुनासिब तौर पर नहीं है। आवर स्टूडेंट्स सीम टू बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन द रीडिंग बुक्स। कहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं ज़्यादातर यानी कि बुक्स को स्टडी करने में यानी कि इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, वो अखबारात नहीं पढ़ते। बुक्स एंड मैगजीन्स और किताबें और रसाले रेगुलरली। द स्कूल लाइब्रेरी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड सो वेल। कहते हैं कि जो स्कूल की लाइब्रेरी है उनको वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द रीडिंग इन द स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट के अंदर जो रीडिंग की एक सेंस है उसे डेवलप किया जाए। जी स्टूडेंट, इसका जो एक आउटस्टैंडिंग ऐसे है इसके साथ उसको भी आप कर सकते हैं। 425 पे इसमें कोटेशंस भी ऐड की हुई हैं, वो भी आप कर लें जो स्टूडेंट करना चाहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट जो हमने ये लाइब्रेरी ऐसे इसको हमने डिस्कस किया, उसके साथ जो इसका जो फेथफुलनेस ऐसे था उसका 5 to हमने 11 उसको हमने डिस्कस किया। जी स्टूडेंट, थैंक यू।